क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मुझे कुछ हो गया तो मेरे भाई को सब सच बता देना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। उन लोगों को जरा सी भी भनक लग गई ना। डू यू ट्रस्ट मी? अच्छा, फोन काटने के बाद सिम फ्लश कर दूंगी। सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, पर हम अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। All you have to do is just stick to the plan. You've done really well till now. बस नर्वस मत हो। आरपी, हाँ, I trust you. नकाब उठाओ। मेरे भाई को जन्नत में सिर्फ 71 हूरें ही मिली होंगी। पहली तो यही मिल गई थी। उससे मिलने की वजह सहीर मरा है, हमारा मकसद नहीं। अंजाम पता है? अपनी आंखों के सामने जहीर को मरते देखा है। तुम्हारे साथ भी वही हो सकता है। सुभान अल्लाह। देखना है अंजाम के लिए तैयार हो या नहीं।
जब हकीकत से ज्यादा डर पे भरोसा होने लगे तब डर ही हकीकत बन जाता है। तो ये साले के अपने बाप का देश समझते हैं क्या? सोचते हैं कि जब मन करेगा अंदर घुस जाएंगे और हम चूतिए हाथ में पकड़कर हिलाते रहेंगे बस। अरे भाई तुमसे बात कर रहा हूं यार। साला घर बार छोड़ करके इनकी हमाली करने बैठे हैं हम यहां पर। इस बार जब अनन्या से मिलने घर जाऊंगा ना, हाँ वो भी जा पाया तो यार, अनन्या तो पहचाने से ही मना कर देगी। मैं भी किससे सर फोड़ रहा हूं यार। भाई तू नहीं समझेगा, जब फैमिली लाइफ नहीं बचती ना तो कैसा लगता है। लाइफ बची है ना, शुक्र मना। गाना सुनते हुए इतना हिल क्यों रहा है? पैंट में बिच्छू घुस गया है क्या? ये प्लेलिस्ट नहीं होती ना, यहाँ बैठे बैठे मर जाता। क्या लिखते हैं यार गुलजार साहब? मैं भी बरसों से यही पूछ रहा हूँ, क्या लिखते हैं? घंटा कुछ समझ आता है? इतनी सर्दी है, किसी का लियाफ ले ले। जब तक आदमी समझेगा तब तक तो वो ठंड से ही मर जाएगा। अब सेम इमोशन गोविंदा के गाने, सरकायलो खटिया जाड़ा लगे, स्ट्रेट कम टू द पॉइंट। बॉस आज तेरे साथ लिपटना है। हाँ, तेरे जैसा टर्की यही सोचेगा। अबे गुलजार साहब के गाने समझने के लिए डेप्थ चाहिए। डेप्थ नहीं, गांजा चाहिए। चीफ, आरपी, इंटेल कंफर्म्ड। दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया? फोन ही बिजी आ रहा है उनका। ज्यादा हीरोपंती करने की जरूरत नहीं है। I'll try my best, चीफ। चले पापियों। कॉपी कॉपी। लड़की का सहारा लेता है। बाला, बाला पल्स चेक कर।
चीफ, मिशन एकम्प्लिश्ड के अलावा और कुछ मत बोलना। या मिशन अकम्प्लिश्ड। गुड जॉब बॉयज। लेकिन तुम इतनी मरी हुई आवाज में क्यों बोल रहे हो? आपकी इंटेल अधूरी थी। यहाँ एक लड़की भी थी, 25-26 साल के करीब। थी? जी। आईडी? अभी तक तो पता नहीं, पर अगर बॉडी को फॉरेंसिक्स के लिए भेजे तो। क्या तुम सर पे एक और इंक्वायरी बैठाओगे? अगर वो सिविलियन निकली ना तो वी आर फक्ड। तो आप क्या चाहते हो? तुम समझदार हो और प्रैक्टिकल भी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, वी फक्ड अप। जहीर को गिनकर हमें सिर्फ 4 टेररिस्ट की इंटेल मिली थी। यहाँ कोई औरत होनी ही नहीं चाहिए थी। दिस वाज गोइंग टू कॉस्ट अस। कार, गेट मी शीट्स। कुछ मिला? हाँ, ये पेन ड्राइव मिली है उसके पास से। बाला, रिप्लेस द बॉडी। बारात आने वाली है, जब आए तो संभाल लेना। लेकिन आरपी पता कैसे चलेगा कि ये कौन थे, ऑटोप्सी किए बगैर? ऑटोप्सी रिपोर्ट मैं पढ़ देता हूँ। डेथ ड्यू टू हैवी स्कल इंजरी। और कुछ? इसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश होने तक बॉडी को प्रिजर्व करना जरूरी है। प्रिजर्व नहीं, डिस्पोज करना है राजेश। डू यू वांट मी टू बी मोर स्पेसिफिक? लेकिन आरपी अगर इसकी फैमिली हुई और वो मिसिंग बॉडी क्लेम करने के चक्कर में आ गई तो? पहली बार कर रहे हैं क्या? हाँ? नहीं ना? गुड, डिबेट खत्म। नारंगी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ ना। I swear I'll fucking chop your balls off. What? What the fuck? तुझे कैसे पता चला? बहनचोद, मुझे कभी कोई कुछ बताएगा कि नहीं? Fuck Dio! Shut. क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? Why do you have to gussa your can't into everything? सॉरी तुम्हारी फिक्र की। मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। Do you get it? मुझे बनना भी नहीं है। जानती हूँ तुम गरिमा को कैसे ट्रीट करते हो। दिखाऊं गरिमा को कैसे ट्रीट करता हूँ? You're hurting me. Trust me, I haven't even started yet. अश्विनी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। उठिए, यहीं सो गए? लीजिए। थैंक यू। बस आधा घंटा दीजिए मुझे, मैं तैयार होके आती हूँ। ये इंफॉर्मेशन देने का मकसद? बताया तो था केटर के पास जाना है, कुछ याद ही नहीं रहता आपको। आज मेरे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये मतलब आज बहुत मुश्किल होगा, तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, आज मैं कुछ नहीं सुनने वाली। रोज नया बहाना कर देते हैं, गलत बात है। लेखा की शादी में अभी 1 साल बचा है। ये परसों का रिपीट टेलीकास्ट है क्या? हाँ मेरा बच्चा, आओ। कितनी ठंडी है आज। तुम ना जरा समझाओ अपने पापा को। मॉम, तुम्हें इनका काम मालूम है ना, फिर क्यों? और ना मुझे वैसे भी शादी में ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए। तामझाम नहीं चाहिए मतलब? मेहमानों को भूखा घर भेजेंगे? हाँ तो शादी के कार्ड में लिख देंगे ना, खाना घर से खाकर आओ, टेंशन खत्म। तुम बाप बेटी का ना जो दिल करता है मैं खुद ही कर लूंगी सब कुछ। शादी भी? हद है सच में।
मम्मी, कम ऑन डैड, यार तू है ना, भाग कर शादी कर ले। यू विश। अच्छा डैड लिसन, आज ना महक लैंड हो रहा है और मैंने उसे पहले ही बोल दिया इस हफ्ते हम डिनर पे मिलेंगे। देखो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, मैंने मॉम से आपकी बेल करवा दी है। हेलो यार, कोई लड़के का नाम महक कैसे रखता है? कैश, मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव, कंडेंसर, हीटर टाइमर, प्रेशर मीटर, पेंट, घड़ियाँ, मास्क और ग्लव्स, ये रहे। इस पे साइन कर दो। थैंक यू सर। सॉरी आप लोगों को लूप में नहीं रखा, नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। सफाई देने की क्या ज़रूरत है जब आप लोगों को कुछ भी करने की आज़ादी है? और वैसे भी देश की रक्षा तो आप लोग ही करते हो। भूल जाना, क्या उसकी बात को सीरियस ले रहा है? उसकी बात कौन सुन रहा है? भूख लगी है मुझको। तो शादी कर ले। अबे तू सोल्यूशन दे रहा है कि सजा? अरे जब बीवी अपने हाथ से खिलाएगी ना तो याद करेगा मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मुझे खिलाएगी और मैं तुझे याद रखूंगा? अरे मेरा मतलब मेरी बातें याद रखेगा ना। चला, देश की रक्षा करते हैं। हाँ, पर पहले पराठे खिला दे। हम रॉ के सीक्रेट यूनिट डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस यानी डीओ के लिए काम करते हैं। ये यूनिट रॉ के लिए कोवर्ट ऑपरेशंस कैरी आउट करता है और डायरेक्टली रॉ चीफ अश्विनी राव को रिपोर्ट करता है। क्योंकि हम नज़र में नहीं आ सकते, हम डीओ का ऑफिस एक नॉर्मल बिल्डिंग में एक एक्सपोर्ट फर्म के नाम से चलाते हैं। ऑफिस की तरह ऑफिस के लोग भी दिखने में जितने नॉर्मल हैं, उनका रिज्यूमे उतना ही अबनॉर्मल। इनमें से कोई स्पेशल ऑप्स से, कोई मिलिट्री से, कोई साइबर सिक्योरिटी से, कोई सर्विलेंस, तो कोई एनएसजी से रिक्रूट हुआ है। 24 घंटे हम सबका एक ही काम है, टू एलिमिनेट द थ्रेट बिफोर इट एलिमिनेट्स अस। क्या हुआ था? हमारी शक्ल देख के तुम्हारी शक्ल क्यों उतर गई? बोला था कि बाला को बाहर रखते हैं। Very funny. एनी न्यूज ऑन द फार्म हाउस ओनर? He's dead. 4 साल पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वो फार्म हाउस सील कर दिया था। मतलब जहीर और कंपनी उस फार्म हाउस को होल्डिंग सेल बनाकर यूज कर रहे थे। शायद इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं। हामिद की? और किसकी? इंडिया में टेररिज्म का फेज बन गया था जहीर, और उसका भाई हामिद उसकी परछाई। वरना हाउ इज इट पॉसिबल कि पिछले 6 सालों में इंडिया में जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ उसमें हामिद का नाम था, पर किसी भी एजेंसी को उसका कुछ नहीं पता। और वो लड़की? किसी डेटाबेस में कहीं भी उसका चेहरा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। पर उसके पास वो पेन ड्राइव मिली है। ऑफ कोर्स, रिकॉर्ड थोड़ी साफ होगा। लड़की का बैकग्राउंड चेक करो, इंटेल लाओ ASAP। ओके। यप। तो आप सब लोगों को ये गलतफहमी है कि मैं कोई रबर स्टैंप टाइप हूं। डीओ रॉ का हिस्सा है, रॉ नहीं। मुझे मेरी यूनिट के बारे में ज्ञान देने के लिए शुक्रिया। जोरावर, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। I'm just trying to tell you कि इतना बड़ा ऑपरेशन आप मेरी इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं कर सकते। अब कौन गलतफहमी में? फॉर द लास्ट टाइम, डीओ मेरा यूनिट है, टीम मुझे रिपोर्ट करेगी। दैट्स द प्रोटोकॉल। यहां तो सब कुछ प्रोटोकॉल से होता है। एक्चुअली तुम्हें है ना, डीओ नहीं आरपी खटकता है। सिर जिसे आप एसेट समझते हैं ना, मेरी बात याद रखना, एक दिन आपके सर पर लायबिलिटी बनकर लटकेगा।
हर ऑपरेशन के बाद शोर मचता है, डीओ बंद कर दो, डीओ बंद कर दो, डीओ बंद कर दो। सबको सुनाई दे रहा है, आपको नहीं सुनाई दे रहा। क्योंकि मैं अपने कान से ज्यादा अपनी नजरें खुली रखता हूं और मेरी नजर रिजल्ट्स पर है। जब तक डीओ रिजल्ट्स दे रहा है तब तक अपोजिशन बैठा कोई टट्टू शोर मचाए या रॉ का डेप्यूटी डायरेक्टर, आई डोंट गिव अ फक। राइट। ओहो, द हंटर इज हियर। ऑटोग्राफ टाइप कुछ देंगे? यार रियाज, सॉरी, पूरा तो नहीं लगना नाम से बुलाया था। अरे नहीं सर। वो क्या है ना, आरपी जमता नहीं मुझे, कूल नहीं हूं ना मैं बाकियों की तरह। कभी कभी लगता है तुम अश्वनी सर के लिए नहीं मेरे लिए काम करते हो, क्योंकि डीओ को बंद कराना तो मेरे लिए बहुत आसान कर दोगे। सर आप मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाया करें ना, रियाज पठान। और किसने कहा सर आप कूल नहीं है? लोग कहते हैं एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, करेक्ट? आपके पीछे तो दो का है, एक घर पे और वो दूसरा क्या होटल का नाम है, ली मेरिडियन, है ना? मैं आपके जूनियर से मिलके आता हूँ सर। सी यू सर। कैसा रहा राम भरत मिलाप सर? इसको हमेशा अगर यही किसी पिटी बातें करनी है तो रिकॉर्ड करके क्यों नहीं भेज देता? टाइम वेस्ट करने आ जाता है। आई एग्री सर। एनीवे, एनी लीड ऑन दैट गर्ल? उसकी आइडेंटिटी पता कर रहे हैं चीफ, और ये कुछ फोटोग्राफ्स थी, अगर आप देख लेते। क्या हुआ चीफ? कुछ नहीं, इतनी यंग बेचारी खूबसूरत लड़की। सर ये एक पेन ड्राइव भी मिली थी लड़की के पास से, जो मैंने रिकॉर्डेड एविडेंस में नहीं डाली। क्या ना है? What the fuck? ये हमारे एजेंट्स और एनओसी के एसेट्स की डिटेल इनके पास कहां से पहुंच गई? सर अब आप मुझसे सुनना चाहते हैं? हमारी एजेंसी में से कोई लीक? इसकी और क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है चीफ? और अगर ये बात सच है तो हामिद तक एक लिस्ट पहुंच चुकी होगी, या शायद हमने उसे होने से रोक दिया हो, बट वी जस्ट कांट बी सर्टेन। ऑल आवर एसेट्स एंड एजेंट्स इन द फील्ड मस्ट बी वॉर्न सर। सिर्फ वॉर्न करने से कुछ नहीं होगा। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनको वापस बुला लो और बाकियों को बोलो कि अंडरग्राउंड हो जाए। जी। ये बात सिर्फ हम दोनों को ही पता है ना? जी सर। मेक श्योर कि ऐसा ही रहे। Copy that, Chief. Right. RP. And one more thing. Not a word on that girl's death. वो फार्म हाउस पे थी नहीं। Copy that, Chief. उस लड़की का असली नाम मारिया फ्रांसिस था। कब कन्वर्ट हुई? करीब 2 साल पहले एक लड़के के साथ रिलेशनशिप हुआ, जिहादी। उसके बाद उस लड़की ने अपनी फैमिली और फ्रेंड से कनेक्शन ही तोड़ दिया। Is she trained? ट्रेनिंग का तो कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन हाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ दमस्कस और बगदाद गई थी। और इसका बॉयफ्रेंड? नाम तौफीक, अमेरिकन के ड्रोन अटैक में मारा गया। उसके बाद लड़की इंडिया वापस आ गई। ये ज़हीर से कैसे मिली? उसका एक फेसबुक पेज मिला है जहाँ पर वो काफ़ी एक्टिव थी। जिहाद और कुरान पे कोट्स पोस्ट करती थी। नज़र में आने का और रिक्रूट होने का सबसे आसान तरीका। कई जगह मीटिंग्स में उसकी कुछ फोटोज हैं, पर ज़्यादातर बुरखे में, तो पक्का नहीं कह सकते कि वही है या कोई और। पता करो इसका और ज़हीर का क्या कनेक्शन है, कहाँ मिले, एक दूसरे को कैसे जानते थे, वगैरह वगैरह। बट बी डिस्क्रीट। श्योर। इतना बेचैन क्यों हो रहा है? कितना भी छुपाने की कोशिश कीजिए, बेटी दूर जा रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे। एक बात बताओ, 8 महीने पहले हम लोग मुंबई में एक शादी में गए थे, याद है? महराज की कितना बढ़िया खाना था वहां पे। मैं तो कहती हूँ उसी केटर से बात कर लेते हैं, बेस्ट।
उस शादी में तो सब कुछ कमाल था। दुल्हन के कपड़े, उसके गहने, मुझे सब कुछ वैसे ही यार तुम हमेशा पटरी से क्यों उतर जाती हो? कोई काम की बात याद रखती हो कि नहीं? हेलो मेरा। हाँ बोल अश्विनी। सॉरी यार इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए। एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी की शादी में एक मेहंदी वाली आई थी, उसका कांटेक्ट नंबर मिलेगा? हाँ सुबह व्हाट्सएप करता हूँ। मुझे तो लगा था आपको बेटी की शादी की परवाह ही नहीं है और आपने मेहंदी वाले का भी पता कर लिया। कमाल है आप वैसे। इतनी कड़वी शक्ल क्यों बना रहा? चौथा पैग है और अब तक चढ़ी नहीं। तेरे भाई को ना विलायती जमती नहीं। दारू तेरे को देसी चाहिए, लड़की तेरे को रशियन से कम नहीं जमती। भोसड़ी के ठुकाई थोड़ी कम कर, SHO से HIV हो जाएगा। मेरी छोड़, तू ये बता अपनी कैसे बचाएगा? मेरी कौन मारेगा? तेरे ऑफिसर ने एक नागरिक मार दिया, सरकार परमवीर देगी। क्या बोल रहा है? मेरी शक्ल तो सिर्फ कड़वी थी, तेरी शक्ल देखकर लग रहा है किसी ने तेरा चूतिया काटा, वो भी बहुत बड़ा वाला। रॉ के डिप्टी डायरेक्टर सिर्फ नाम के हो। जाओ जाकर खुद भी कुछ पता लगाओ जोरावर साहब। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। सॉरी सर। आपकी टीम सर ये गलती से वहां भूल गई थी। यू वांट टू से समथिंग नाउ? आरपी सर, तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या हो गया सर? तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? वहां पर सिविलियन कैजुअल्टी हुई थी, वो भी एक औरत। सर इस कहानी में ड्रामा की कमी थी। सर ही लेके आए होंगे खबर। वहां पर कोई औरत थी या नहीं? सर मैं कहूंगा नहीं थी, सर कह रहे थी। हम गोल गोल घूमते रहेंगे सर, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा इस बात। कुछ भी हार जाऊंगा, सच बोल रहे हो तुम। क्या क्या गवाओगे सर? नींदें तो अपनी गवाही चुके हो। आरपी बिहेव। तो वहां उस लड़की का सामान कैसे आया? सर दिस इज बुलशिट। आप क्या कहना चाहते हैं कि उस फार्म हाउस पे उन टेररिस्ट से पहले और कोई नहीं रहा होगा? सर के पास अगर कोई सॉलिड एविडेंस है तो लेके आए। ही इज जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम। तुम्हारी गलती मेरा एविडेंस होगी और गलती तुम जरूर करोगे। फिर देखते हैं सपने कौन देखता है। सी यू सर। सर उस लड़की का नाम सर मारिया फ्रांसिस। कन्वर्ट हुई, रेडिकल मुस्लिम बॉयफ्रेंड, वहीं भूले बिसरे गीत की कहानी। माय टीम्स ट्राइंग टू फिगर आउट कि उसका और ज़हीर का क्या कनेक्शन है। ये शादी का कार्ड है। कल मुंबई में शादी है, मैं बिजी हूं इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। सर मेरी 2 दिन की छुट्टी थी, कहाँ लिखा कि शादी के काम के लिए भेजे। जस्ट शट अप एंड गो। वहां एक मेहंदी वाली होगी, उससे मिलना मत भूलना। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। तुम तरुण के साथ ऑफिस में हो? मैं उसके साथ स्कूल में था। ओह,
तुम शिमले में साथ में पढ़े हो? हाँ, मैं उसके साथ शिमला में। हाय आंटी, मेहंदी बहुत अच्छी है, कहाँ से लगवाई? तुम्हें भी लगवानी है क्या? हाँ, सोच रहा था कि हाथ पे चांद बनवाई लूं। ओहो, दिव्या।